खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। हम हो गए उसी के, हम हो गए उसी के, वो हो गया हमारा हमारा। हम खुश नसीब कितने, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। सभी अशरीरी सिद्धि स्वरूप बाप पर फिदा बख्तावर मुरलीधरों को गॉडली मॉर्निंग। बेहद के माता पिता आज हमें परमात्म पालना और परमात्म शिक्षा का महत्व बताते हैं। पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, इधर उधर जाएंगे तो होंगे खराब। तो अब हमें अनाथ नहीं बनना है। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें प्रभु का सहारा मिला है। क्या इस बात का एहसास है हमें? बाबा आज निशानियां सुनाते हैं खुश नसीबों की, तो सभी चेक करेंगे। बाबा आज कर्मों की गुह्य गति फिर से याद दिलाते हैं। तो सुख की नई दुनिया में जाने के लिए 100% श्रीमत पर चलना है, ताकि हम ऊंच पद पा सकें। बाबा आज हमारा ध्यान भोजन की तरफ भी खिंचवाते हैं। तो तन और मन दोनों के भोजन की तरफ हमें ध्यान देना है, ताकि हमें धर्मराज के डंडे न खाने पड़े। कर्म भोग से बचने के लिए व्यर्थ का परहेज बहुत ज़रूरी है। तो ऑनेस्टी से सुनेंगे, धारण करेंगे 23 अगस्त 2023 के शिव भगवान उवाच। मीठे बच्चे, जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, उस माता पिता का हाथ कभी छोड़ना नहीं। पढ़ाई छोड़ी तो छोरा छोरी बन जाएंगे। जिस माता पिता से तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती 21 जन्मों के लिए, उस माता पिता का हाथ हमें कभी नहीं छोड़ना है। हम खुश नसीब हैं जो प्रभु का सहारा मिला है। यदि बाबा को छोड़ा, पढ़ाई छोड़ दी, तो फिर कहीं के भी नहीं रहेंगे, छोरा छोरी बन जाएंगे। जैसे थे, अनाथ थे ना, जैसे कोई धनी धोरी नहीं था, भटक रहे थे इधर उधर, तो कोई छोर भी नहीं पकड़ा था, समझ में भी नहीं आ रहा था कहाँ जाए, कोई ठिकाना भी नहीं था, तो छोरा छोरी बनकर इधर उधर भटक रहे थे। फिर से वैसे ही बन जाएंगे यदि बाप को छोड़ा तो बाबा कहते हैं सावधानी रखना, बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। अभी तो सब सनाथ बन गए ना, धनी धोरी मिल गए, मालिक मिल गए, पिता मिल गए, तो कभी भी अब बेहद के माता पिता का हाथ नहीं छोड़ना है। प्रश्न है, खुशनसीब बच्चों का पुरुषार्थ क्या रहता, उनकी निशानी सुनाओ। उत्तर, जो खुश नसीब बच्चे हैं वह देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं। जो सुनते हैं उसका औरों को दान देते हैं। बाबा से जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो औरों को भी सुनाएंगे। बाबा का हाथ क्या है? श्रीमत है ना।
श्रीमत रूपी हाथ नहीं छोड़ना, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, तो औरों को भी ज्ञानदान देना है। वह शंख ध्वनि करने बिगर रह नहीं सकते। सेवा करनी है, ज्ञानदान देना है, बाबा का परिचय देना है। धारणा भी तब हो जब दान करें। जितना औरों को सुनाएंगे तो धारणा भी पक्की होती जाती है। खुश नसीब बच्चे दिन रात सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। कभी भी धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते। ये नहीं कि लापरवाही करें, नहीं, अवेयरनेस रहती है। धर्मराज के बारे में सोचते हैं कि हम विकर्म करेंगे तो धर्मराज के डंडे पड़ेंगे, तो डंडे तो नहीं खाने हैं ना, तो लापरवाही नहीं, केयरलेसनेस नहीं। ये नहीं कि धर्मराज से डोंट केयर। सिर्फ अच्छा अच्छा खाया, अच्छा अच्छा पहना, सर्विस नहीं की, श्रीमत पर नहीं चले तो माया बहुत बुरी गति कर देती है। बाबा का कहना नहीं माना, सेवा नहीं की, सिर्फ खाया और पहना, लौकिक दुनिया में ही रम गए, तो बाबा कहते हैं माया बहुत बुरी गति कर देती है। श्रीमत का हाथ छोड़ा, श्रीमत को फॉलो नहीं किया, मनमत परमत पर चले, तो फिर माया का झटका लगेगा। गीत बजा। ओम शांति। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, वही है बिगड़ी को सुधारने वाला। तो बिगड़ी को सुधारने वाला तो एक ही है, यह दुनिया नहीं जानती। तुम बच्चे समझते हो जो यहाँ बैठे हो। कौन सी बिगड़ी थी और बाबा क्या आके सुधार रहे हैं, कैसे सुधार रहे हैं, ये तो दुनिया नहीं जानती, हम ही जानते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। बिगाड़ने वाली है माया, आसुरी मत पर चलने वाले ही बिगड़ते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो भोलानाथ शिव को ही कहा जाता है, शंकर को भोलानाथ नहीं कहते हैं। भोलानाथ उनको कहा जाता है जो बिगड़ी को बनाने वाला है, बड़ा भोला है, गरीबों को अखुट खजाना देने वाला है। भोला क्यों है बाबा? हमारी कमियां, कमजोरी, विकार लेते हैं और ज्ञान, गुण, शक्ति, अखुट खजाना देते हैं, स्वर्ग की बादशाही देते हैं। तो बाबा बहुत भोला है। और जो बिगड़े हुए बच्चे हैं उनकी बिगड़ी को बनाते हैं बाबा। तो बच्चों को आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं, जिसके यह चित्र बने हुए हैं। और कोई ऐसा नहीं समझाते कि यह उल्टा वृक्ष है। भगवान वाच है कि इस झाड़ और ड्रामा का ज्ञान और कोई भी वेद शास्त्र में नहीं है, भगवान ने ही दिया है, उनका ही शास्त्र है, जिसके लिए कहा जाता है सर्वशास्त्र शिरोमणि भगवत गीता। सिर्फ गीता में ही है ना भगवान वाच, लेकिन हमें अब पता है सच्ची सच्ची गीता कौन सी है। परम पिता परमात्मा कितना मीठा बाबा है, परंतु उसकी याद माया भुला देती है। तुम शिव बाबा को याद करने की कोशिश करते हो, लेकिन माया बड़ी जबरदस्त है, वह तुमको याद करने नहीं देगी। क्या हम माया से जबरदस्त नहीं बन सकते हैं? किसके बच्चे हैं हम? कौन हैं?
तो अब बाबा तुमको इस रोने की दुनिया से दूर ले जाते हैं, जहाँ 21 जन्म तुमको रोने की दरकार ही नहीं रहती है। तुमने 63 जन्म तो रोया है, 84 जन्म नहीं कहेंगे। 21 जन्म तो नहीं रोए ना। तो यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। भोलानाथ बैठ समझाते हैं, जब से रावण बिगाड़ना शुरू करते हैं तब से तुम रोने लगते हो। अपनी बिगड़ी हम ही करते हैं ना। बाबा आके बिगड़ी को बनाते हैं। तो हम बिगड़े, हमने बिगड़े काम किए, इसलिए रोना पड़ता है। तो मनुष्यों को समझाने के लिए ही यह बड़ा झाड़ और गोला बनवाया जाता है, क्योंकि बड़े चित्रों पर अच्छी रीति समझाया जा सकता है। कई सेंटर्स पे देखो 2-2, 3-3 फ्लोर के ऐसे बड़े बड़े लंबे चित्र लगे हुए हैं सेंटर के बाहर भी, ताकि रोड से ही सब लोग देख सकें, बाहर से दिखाई दे। तो बाबा कहते हैं बड़े चित्रों पर अच्छी तरह समझा सकते हैं। भल कोई बच्चे अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते हैं। सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर मिलता है। कर्मों की गति है ना, लॉ ऑफ कर्मा, फल तो जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं मैं कर्म अकर्म विकर्म की गति को जानता हूँ और समझाता हूँ। टीचर तो सभी को एक जैसा ही पढ़ाते हैं। फिर कोई अच्छे नंबर से पास होते हैं, कोई नापास होते हैं। कहेंगे क्या करें, कर्मों का ऐसा ही हिसाब किताब है जो हम पढ़ते नहीं। कई तो इतने बिजी हैं कि दिन में एक बार पूरी मुरली सुनने का भी टाइम नहीं रहता है। तो क्या कर रहे हैं हम? तो यहाँ भी ऐसा है, कोई तो अच्छा पढ़ते हैं, कोई तो पढ़ाई अथवा कॉलेज को ही छोड़ देते हैं। भाई बहनों को देखा, कोई बात हुई, रूठ गए, छोड़ दिए। कॉलेज छोड़ा, गोया बाप टीचर सतगुरु को छोड़ा। छोड़ने से छोरा बन जाते हैं। जैसे गांव के बच्चे इधर उधर भटकते रहते हैं ना, जिनके माँ बाप ध्यान नहीं देते हैं, समय नहीं है, तो छोरा छोरी घूमते रहते हैं इधर। मैनर्स कोई सिखाने वाला नहीं है। तो छोरा उनको कहा जाता है जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, अनाथ। तो माता पिता जिनसे स्वर्ग का वर्षा मिलता है, उनको छोड़ा तो छोरा छोरी बन जाते हैं। यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन वहाँ ज्ञान तो उठा नहीं सकते। वहाँ तो नाटक, बाइस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। बस भटक रहे उसी में, माया की चकाचौंध में। सिनेमा देख रहे हैं, नाटक देख रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं। कपड़ों में है बुद्धि, खाने में है, फैशन में है। तो बाबा कहते हैं जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ नहीं चलना है। तुमको इस देह अभिमान को भी छोड़ना है। यदि देह अभिमान रहा तो हम कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ हैं अभी, और फिर और कहाँ पहुँचेंगे। और तमो प्रधानता और नरक, रौरव नरक अभी है। बाबा कहते हैं ना, गिरने की मार्जिन भी खत्म हो गई है। तो बाबा कहते हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है तो फिर पुरानी दुनिया तरफ चले जाते हैं। तुम जानते हो पुरानी दुनिया तो जल्द खत्म होनी है, साथ में तो कुछ भी नहीं जाएगा। तो क्या करना है, देह अभिमान को भी छोड़ना है। देह अभिमान के कारण ही और सब विकार आते हैं। देही अभिमानी बनने में बहुत मेहनत है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। मैं भी टेम्परेरी इस तन में आया हूँ, परमानेंट तो नहीं है ना। बाबा अपना काम करते हैं, चले जाते हैं, कुछ समय के लिए हैं। तो हम सो देवता थे, अब फिर हम सो शूद्र बने हैं। श्रीमत पर चल हम विश्व को स्वर्ग बनाते हैं।
तुम बच्चे कितने खुशनसीब हो। जब शिव बाबा आते हैं तब तुम भारत माताओं को ही शक्ति सेना बनाते हैं, इसलिए ही तुम्हारा नाम पड़ा है शिव शक्ति सेना। तो खुद को खुशनसीब शिव शक्ति सेना समझते हैं, शिव से शक्ति लेते हैं। तुम शिव से शक्ति ले अपना स्वराज्य स्थापन कर रहे हो। शिव बाबा से शक्ति ले तो स्व का राज्य हो जाएगा सबसे पहले कर्मेंद्रियों पर। तो फिर माया की अधीनता तो समाप्त हो गई ना। क्या ऐसा है? बाबा से शक्ति ले रहे हैं, स्वराज्य अधिकारी बन गए। बाबा कहते ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, दुनिया तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सोझरे में है। कोई कोई की ज्योत जगती ही नहीं है। समझ ही नहीं आता है। इतना समझाते हैं बाबा, लेकिन बुद्धि चलती ही नहीं है, ताला खुलता ही नहीं है, ज्ञान समझते ही नहीं है। क्या करे बाबा? कहते वह भी ड्रामा में नूंद है। किसी की ज्योत जगती भी है तो फिर माया बुझा देती है। आते हैं बाबा के बनते, फिर चले जाते हैं। चलते चलते माया का तूफान लगने से फिर वैसे का वैसे बन जाते हैं, जैसे थे वैसे ही बन जाते, जस का तस। इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार हैं, कोई 10 रुपया भी नहीं कमाते। कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, रोटी कपड़ा मकान भी नसीब नहीं है। खाने के लिए कितना पुकारते हैं। बाबा उन द्वारा सहायता करवा रहे हैं, विदेशों द्वारा। भारत को जो लूट कर लेके गए, तो अभी देखो धीरे धीरे विदेशी बने ना, डबल विदेशी बाबा के बच्चे। तो पैसे आते हैं ना भारत में। तो यह मनुष्य तो नहीं जानते, यह भी ड्रामा में राज है। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। अगर उन्हों को प्रेरणा नहीं मिलती तो तुमको मदद नहीं करते। कैसे बाबा ने टचिंग करा करा के एक एक आत्मा को, और देखो बच्चों की मदद करी, है ना। उन्होंने मदद करी जिसको टच हुआ, और फिर बच्चों की मदद हुई, बाबा की मदद मिली। अन्य आत्माओं ने अपना धन सफल किया, है ना। इतिहास पढ़ें यदि यज्ञ का, तो पता चले कि कैसे कैसे लाकर लिफाफा देते थे, मनी ऑर्डर आता था, सामान आता था, अनाज भेजते थे। तो मदद करी बच्चों की। अभी तुम्हारी कंप्लीट राजधानी स्थापन नहीं हुई है। तो यह चित्र है किसको समझाने के लिए। इनका बहुत महत्व है। जैसे मैप्स होते हैं, नक्शे होते हैं ना, तो मैप के सिवाय कैसे पता पड़े फलाना शहर कहाँ है। यह मैप्स वहाँ नहीं होंगे। यहाँ तो भारत कितना बड़ा है। वास्तव में भारत की सबसे जास्ती संख्या होनी चाहिए, जनसंख्या ऑलमोस्ट है ही ना। अब तो दूसरा नंबर, कुछ 1 सालों में तो 8-10 सालों में तो नंबर 1 ही हो जाएंगे। तो बाबा कहते तो रहने के लिए कितनी जगह चाहिए। अब क्षेत्रफल लैंड तो उतना ही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो जगह तो चाहिए। स्वर्ग में तो बहुत थोड़े रहेंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह बातें हैं। विनाश होगा तो हम बाकी बहुत थोड़े रहेंगे। झाड़ का फाउंडेशन है ना, फिर बाद में झाड़ वृद्धि को पाता रहेगा, फिर नंबरवार और झाड़ लगते रहेंगे। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो इन बातों को समझते हैं और नशे में रहते हैं। फिर से सब कुछ होगा, है इस बात का नशा। हम बाबा द्वारा नॉलेजफुल बनते हैं। बाबा तो बहुत सहज बतलाते हैं, कहते हैं सिर्फ इस सृष्टि चक्र को ध्यान में रखो। सृष्टि चक्र और शंख। सृष्टि चक्र ज्ञान और शंख सेवा। जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण
कैसे कहेंगे? जो ज्ञान का शंख बजाने वाले नहीं होंगे तो उनको गीता सुनाने वाला ब्राह्मण कैसे कहेंगे? मंदिरों में देखो, जो पुजारी होते हैं, ब्राह्मण आत्माएं होती हैं, शंख ध्वनि करते हैं ना, तो बाबा यही कहते हैं कि जो ज्ञान सुना ही नहीं सकता, जो शंख बजा ही नहीं सकता, उसको ब्राह्मण कैसे कहेंगे? गीता सुनाने वाले भी नंबरवार होते हैं। जो अच्छे पक्के विद्वान होंगे उन्हों को नशा रहेगा। कितने हजारों मनुष्य बैठ सुनते हैं, तुम्हारी तो हैं नई बातें। कहते हैं इन्हों का ज्ञान न हिंदुओं का है न मुसलमानों का है, पता नहीं कहाँ से लाया है। इस देह के धर्म से तो बहुत ऊंचा, बहुत परे है रूहानी ज्ञान। फिर भी कई तो समझते हैं ना, भोलेनाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान, पतित पावन आया है, उनको आना जरूर है। बाप कहते हैं मेरी यादगार के भी मंदिर हैं। 12 ज्योतिर्लिंगम हैं। देखो जगह जगह शिव के मंदिर थे पहले। मैं आया ही हूँ पतितों को पावन बनाने, यह तुम बच्चे जानते हो। बाबा आकर हमको 5000 वर्ष पहले समान समझा रहे हैं। तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। कोई कहता है ना कि आप लोग कैसी बातें करते हो, आपका तो ब्रेन वॉश कर दिया गया है। ब्रेन के वॉशिंग की ज़रूरत कब पड़ती है? जब ब्रेन में गंदगी हो, किचड़ा हो, तो ज़रूरी है ना ब्रेन वॉश। सत्य का पता चलता है, हम कौन, खुद कौन, खुदा कौन। तो बाबा कहते हैं कि तुम कहते हो बाबा हम भी 5000 वर्ष पहले आए थे, आपसे वर्षा लिया था। इतने ढेर बच्चे कहते हैं इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात ही नहीं। सभी कहते हैं बाबा हम आपके पोते ब्रह्मा के बच्चे हैं। कोई से भी पूछो तो कहेंगे हाँ, शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हैं। फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। तो यह बुद्धि में रहना चाहिए, हम ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ठहरे, इसमें विकार की कोई बात ही नहीं। भाई बहन हैं तो आपस में विकार की तो कोई बात ही नहीं, एक ही कुल हो गया। प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है, जरूर यह प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं, तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे। बच्चे बनाना माना हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तो ज्ञान सुन के जो पैदा हुए, बाबा के जो बच्चे बने, बाबा की गोद में आ गए, ऐसे खुश नसीब बच्चे। तो बाबा कहते हैं कि प्रजापिता ब्रह्मा रचयिता है, जरूर यह प्रजा है ना। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा बच्चे बनाते हैं, तो जरूर सतयुग के पहले आए होंगे। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वह जरूर पवित्र रहेंगे। जो पवित्र बनते हैं वह अपना राज्य भाग्य लेते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा यह रचना रच रहे हैं। पवित्रता, संपूर्ण पवित्रता हो। अभी कुछ दिनों पहले चली ना 2 मुरली प्योरिटी पर चली है। तो बाबा कहते हैं कि तुम जानते हो हम 5000 वर्ष पहले भी संगम पर थे, अब भी हैं, फिर हम देवता बनेंगे। सतयुग में व कलयुग में कोई ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं होते हैं, संगम पर ही होते हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारियां भाई बहन बनते हैं, यह पवित्र रहने की युक्ति है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां आपस में हो गए भाई बहन, तो फिर क्रिमिनल असॉल्ट तो हो न सके, तो पवित्र रहने की युक्ति है ये। जो पवित्र नहीं बनते वह तो विश्व का राज्य ले न सके। ब्राह्मण ही देवता बनने वाले हैं। बाप समझाते हैं बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। विनाश सामने खड़ा है।
लेकिन हम बच्चे ही तैयार नहीं हैं। तो जो अच्छे सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों की बुद्धि में ठहरता है। दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं। ज्ञान दान नहीं करेंगे, धारणा होगी नहीं, तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि में ठहरता ही नहीं है ज्ञान। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी ऐसा ही। अब जो मिल रहा है तो सोच लो हमारा पुरुषार्थ क्या है, कितना है। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो। अब इतनी कहाँ से लाएं? फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी इतनी सारी कहाँ से आएंगी? यह भी शिव बाबा जानते हैं कि फर्स्ट क्लास कौन है, हर एक की अवस्था को जानते हैं। बहुत बच्चियां अच्छी सर्विस करती हैं, देखते हैं ना सब सेंटर पर ब्रह्मा कुमारियां कितनी अच्छी सेवा कर रही हैं। ब्राह्मणों को खाने का बहुत रहता है, लौकिक ब्राह्मण है ना, तो सब कुछ यहाँ की यादगार है। तो फिर ब्राह्मण भोजन कर रहे हैं इतना कलयुग में, मुखवंशावली ने अभी किया इसलिए कर रहे कुकवंशावली। तो हमें भी अपने खान पान का ध्यान रखना है, शरीर का भी और आत्मा का भी, मन का भी, कि हम कैसा भोजन ग्रहण कर रहे हैं। तो ब्राह्मणों को खाने का बहुत रहता है, जगह जगह धामा खाते रहते हैं, बुलाते हैं ना ब्राह्मणों को। बच्चों में भी कोई कोई है, अच्छा भोजन न मिले तो आराम न आए। भोजन तो चाहिए। ब्रह्मा भोजन के नाम पर कितना खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, चेक करना है। बाबा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं। बाबा कहते हैं कि अच्छा भोजन न मिले तो आराम न आए, और फिर संस्था की, बाबा मम्मा की बुराई करेंगे। फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं कि हमें परवाह नहीं, देख लेंगे, जब डंडे पड़ेंगे तो खा लेंगे, अभी तो खाना खा लें, अभी तो जो मन में है वो खा लें। तो वह फिर आशीर्वाद भागंती हो जाते हैं। बाबा कह रहे हैं धर्मराज की भी केयर नहीं करते और फिर आशीर्वाद भागंती हो जाते हैं। माया ऐसी बुरी गति करा देती है जो श्रीमत पर नहीं चलते। फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितने अत्याचार करते हैं। अत्याचार भी अहो सौभाग्य है। क्यों? अत्याचार सहन करने में क्या सौभाग्य है? क्योंकि बाबा कहते हैं ना, सहन करोगे तो शहंशाह बनोगे, और जितना अत्याचार उतना बाबा को याद करेंगे। तो बाबा कहते हैं सौभाग्य की बात है, बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना। बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विष बगैर रह नहीं सकते। हर एक ब्रह्मा कुमारी की देखो अपनी अलग कहानी है। तो यह है दुर्गति की दुनिया, इसमें किसकी सदगति हो नहीं सकती। मृत्युलोक और अमरलोक को कोई नहीं जानते। अमरलोक सतयुग में है आदि मध्य अंत सुख। दिखाते हैं अमरनाथ ने पार्वती को कथा सुनाई। अब सूक्ष्म वतन में तो कथा सुनने की दरकार नहीं, तो यह कथाएं आदि कहाँ से आई? अमर कथा सुनाई, फिर सूक्ष्म वतन से कहाँ गए? कुछ भी पता नहीं। तो इन बातों को अच्छी रीति समझाना चाहिए। कथा सुनाने वाले तो बहुत हैं, पहले उन्हों की बात सुनकर फिर समझाना चाहिए। पहले सुनो कि क्या कह रहे हैं कथावाचक, उसके बाद में पॉइंट उठा सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं, फिर समझा सकते हैं। तो दशहरे पर बड़े बड़े आदमी रावण को देखने जाते हैं। सेंसिबल मनुष्य समझेंगे कि बंदर कैसे राम को सहायता करेंगे, कुछ भी नहीं समझते। इस समय तो नेशन से लड़ते रहते हैं, एक देश दूसरे देश से लड़ते ही रहते हैं। देख रहे हैं अभी भी कई देशों में लड़ाइयाँ हो रही हैं आपस में। तो बाबा कहते हैं एक क्राइस्ट के बच्चे आपस में लड़ते हैं, एक ही धर्म के फिर भी लड़ते हैं।
बाप कहते हैं यह भी ड्रामा की भावी है। ड्रामा का मालूम पड़ा है तब तो तुम अब पुरुषार्थ करते हो, जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा से वर्षा लेना है। यह ड्रामा का राज और कोई की बुद्धि में नहीं है। बाबा ने आकर सब राज समझाए हैं। पढ़ाने वाला पतित पावन वह बाप है, बलिहारी उनकी है, माया नीच बनाती है। माया से छुड़ाकर ऊंचा बनाने वाले, श्रेष्ठ बनाने वाले शिव बाबा की ही महिमा है, उन पर ही बलिहार जाना है। तो माया नीच बनाती है, ऊंचते ऊंच बाप ही आकर ऊंच बनाते हैं। कहते हैं बच्चे अब मेरे से सुनो, पुरानी देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अब तक तो सबको बहुत सुना, बाबा कहते हैं अब सिर्फ तुम मुझे सुनो। देह का भान छोड़ने का पुरुषार्थ करते रहो। अभी तो तुमको पतियों का पति मिल गया है जो स्वर्ग की बादशाही देते हैं। वहाँ है ही संपूर्ण निर्विकारी। कहाँ पे? स्वर्ग में, है ना। तो अभी पतियों का पति मिला, वो हमें स्वर्ग की बादशाही देते हैं और वहाँ पे है ही सब संपूर्ण निर्विकारी। यह है संपूर्ण विकारी दुनिया। दुनिया एक ही है, वहाँ संपूर्ण निर्विकारी फिर संपूर्ण विकारी बनते हैं। पहले भारत स्वर्ग था, अब नरक है। यह चित्र बड़े वैल्यूएबल हैं। विलायत में कोई को समझा कर दो तो कहेंगे कि यह चीज़ तो बड़ी अच्छी है। कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, किस किस की डायनेस्टी चलती है, सबके चित्र इनमें हैं। बाबा कहते इन चित्रों में पूरी जानकारी है कि किसकी डायनेस्टी कब से कब तक चलेगी, कैसे सृष्टि का चक्र फिरता है, सब चित्र में समझाने हैं। कोई भी धर्म वाले को समझाने से खुश होंगे। उनके धर्म का भी नाम दिखता है ना, पूछते हैं, खुश होते हैं। हाँ, आगे चल एक दो से सब सुनेंगे, यह तो बहुत अच्छी नॉलेज है। जैसे जैसे बच्चे सुनेंगे ज्ञान को तो फिर समझेंगे, कहेंगे कि हाँ ये तो सबसे अच्छी नॉलेज है। विलायत में कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है। देखो दादी जानकी गई ना, लंदन में बना इंटरनेशनल ऑफिस, है ना, हेड ऑफिस तो माउंट आबू मुख्यालय, और इंटरनेशनल सेवा के लिए, विदेशों में सेवा के लिए लंदन बना मुख्य ऑफिस। और कितनी सेवा हुई। अभी तो लगभग 140 देशों में छोटे बड़े सब मिलाकर करीब करीब 10,000 सेंटर हैं। तो कितनी सेवा हुई ना, भारत में भी और विदेशों में भी। किसने की? सेंसिबल बच्चों ने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, कर्म अकर्म विकर्म की गति को बुद्धि में रख श्रेष्ठ कर्म करने हैं, पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है। दूसरा, ज्ञान दान करने से ही धारणा होगी, इसलिए दान जरूर करना है। कभी भी बाप की आज्ञाओं को डोंट केयर नहीं करना है। वरदान, सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सब व्यर्थ चक्रों से मुक्त रह, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। बाप दादा समझाते हैं सेवा तो सब करते हैं, लेकिन जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं उसका बहुत महत्व है। कईयों को सेवा में बहुत समस्या आती है। बाबा कहते हैं जो निर्विघ्न रहकर सेवा करते हैं,
सेवा करते भी निर्विघ्न रहते हैं और फिर सेवा करते हैं, तो उसका बहुत महत्व है। एक है समस्या आ रही है, सुलझाना पड़ रहा है, युक्ति ढूंढनी पड़ रही है, बाबा से पूछना पड़ रहा है, योग लगाना पड़ रहा है, और बाबा कहते हैं कि एक ऐसे हैं जो सेवा करते भी सदा निर्विघ्न रहते हैं। कुछ भी हो जाए विघ्न लगता ही नहीं है। तो सेवा के बीच में कोई भी प्रकार का विघ्न न आए, वायुमंडल का, संग का, आलस्य का। कौन से चक्करों में हम फंस जाते हैं? बाबा कहते हैं विघ्न आता है वायुमंडल का, संग का, आलस्य का। यदि कोई भी विघ्न आया तो सेवा खंडित हो गई। अखंड सेवाधारी कभी किसी विघ्न में नहीं आ सकते। जरा संकल्प मात्र भी विघ्न न हो, सब व्यर्थ चक्करों से मुक्त रहो, तब सफल और अखंड सेवाधारी कहेंगे। सब चक्करों से फारिग रहो, मुक्त रहो, दूर रहो, तब कहा जाएगा अखंड और सफल सेवाधारी। स्लोगन है, जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। जो दिल और दिमाग से ऑनेस्ट हैं वही बाप व परिवार के प्यार के पात्र हैं। बाबा का, परिवार का प्यार किनको मिलेगा? जिनमें ईमानदारी है। दिल और दिमाग दोनों से ईमानदार। दिल, मन, दिमाग, बुद्धि, मना मन बुद्धि में सिर्फ एक बाबा ही समाया हो, इतनी ईमानदारी हो, और किसी के लिए कोई भी मार्जिन नहीं, जगह नहीं। जब ऐसा हमारा पुरुषार्थ होगा, ऐसी हमारी अवस्था होगी, तब हमें मिलेगा बाप व परिवार का प्यार। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए आज के पॉइंट्स हैं। पहला है छोरा छोरी। तो बाबा का हाथ छोड़ा, श्रीमत फॉलो नहीं किए तो छोरा छोरी बन जाएंगे, अनाथ बन जाएंगे। दूसरा खुश नसीब। हम कितने खुश नसीब हैं कि हमें स्वयं भगवान मिले हैं। हम कुछ आत्माएं हैं जो परमात्मा पालना में डायरेक्ट पल रहे हैं, बाबा की छत्र छाया में हैं। तीसरा ज्ञान का शंख। तो अब हमें सेवा करनी है, ज्ञान दान देना है, ज्ञान का शंख बजाना है, बाप का परिचय सबको देना है। चौथा अखंड सेवाधारी, सदा निर्विघ्न होके सेवा करनी है, कोई भी विघ्न न आए, ऐसे अखंड सेवाधारी बनना है। और पांचवा ऑनेस्ट, ईमानदार होंगे तो फिर बाप से और परिवार से जो प्यार मिलता है उससे खुशी भी होती है, दुआएं भी मिलती हैं, तो समस्या लगती ही नहीं, आत्मा निर्विघ्न बनती जाती है। तो मन, बुद्धि, दिल, दिमाग सबसे ऑनेस्ट, एक बाप के प्रति। मैं आत्मा कितनी खुश नसीब, प्रभु का मिला सहारा। ओम शांति। हर रोज